हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम आवर चैनल द लर्निंग लैब, जहां हम करंट अफेयर्स 2024 का टॉपिक वाइज रिवीजन कर रहे हैं। आज हम 2024 में होने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिससे कि आपके आने वाले एग्जाम, चाहे वो वनडे एग्जाम हो, यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम हो, यूपी पीसीएस हो या यूपी टीचिंग यानी टेट और सुपर टेट हो, वहाँ सभी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह रिवीजन सीरीज की सेकंड वीडियो है। इससे पहले भी इंडेक्स से संबंधित वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे भी देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र का आयोजन किस शहर में किया गया? वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, लंदन या पेरिस? तो 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा का आयोजन अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में किया गया, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। 2024 में इसकी अध्यक्षता किस देश ने की है? तो वो की है आपकी यूएसए ने। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो वो किया है आपके मोदी जी ने। 69वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र में कितने लक्ष्यों को निर्धारित किया गया? तो इसमें आपके 5 लक्ष्यों को निर्धारित किया गया। वो कौन से हैं आपके? नंबर 1 है कि वैश्विक शांति को बनाना। दूसरा है आपका शासन के प्रति ईमानदार या जवाबदेही बनाना। थर्ड है आपका डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देना। फोर्थ है आपके कि यूथ का मार्गदर्शन करना। फिफ्थ है आपका विज्ञान अर्थात साइंस को बढ़ावा देना। ये 5 लक्ष्य इसमें निर्धारित किए गए। इस बार आपका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा आपका न्यूयॉर्क। जैव विविधता सम्मेलन के पक्षकारों का 16 सम्मेलन यानी जिसे आप COP 16 कहते हैं, वह किस शहर में आयोजित किया गया? कैली, लंदन, इस्लामाबाद या दिल्ली? तो जैव विविधता सम्मेलन 2024 का आयोजन तो आपका क्या है? COP 16 है, उसका आयोजन किया गया है आपके ऑप्शन नंबर 1 कैली शहर में। यह शहर किस कंट्री का शहर है? तो ये आपका पड़ता है आपके कोलंबिया में। कोलंबिया आपका एक कौन सा कंट्री है? तो ये आपका एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। इसका उद्देश्य क्या था आपके इस COP 16 का? तो COP 16 का उद्देश्य था कि 2015 में जो आपके 17 SDG का सम्मेलन किया गया था, उनको प्राप्त करना था। उनको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इस पर चर्चा करनी थी। तो 2024 में आपके चीन की सहायता से 200 अमेरिकी मिलियन डॉलर का फंड इकट्ठा किया गया है, जिसको इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। इस प्रकार आपके जैव विविधता सम्मेलन 2024 का आयोजन कैली शहर में किया गया। 19th पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? लाओ, पीडीआर, कंबोडिया, मलेशिया या आयरलैंड? तो 19th पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन लाओ पीडीआर में किया गया, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। लाओ पीडीआर आपका एक एशियन कंट्री है। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो भारत का प्रतिनिधित्व किया था आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। तो पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की जो गठित है या संगठन है, या इसको कब बनाया गया था? तो ये आपका 2005 में इसकी स्थापना की गई थी। उद्देश्य क्या था इसका? तो उद्देश्य था कि आपके जितने भी आपके ईस्ट एशियन कंट्री हैं, उनके व्यापार को बढ़ावा देना और उनके बीच में शांति स्थापित करना। इस बार 2024 में इसका आयोजन लाओ पीडीआर में किया गया है, जिसमें मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया। आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? लाओ पीडीआर, मलेशिया, भूटान या म्यांमार? तो आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन लाओ पीडीआर में किया गया, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। इसमें भी आपके मोदी जी ने ही भारत का प्रतिनिधित्व किया था।
उद्देश्य क्या था आपका? तो उद्देश्य था आपके जो हिंद महासागर है आपका, उसमें शांति स्थापित करना। तो आसियान सम्मेलन यानी जो आसियान आपका समूह है, उसमें टोटल सदस्य संख्या कितनी है प्रेजेंट में? तो इसकी सदस्य संख्या है आपकी 18। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। लाओ पीडीआर में आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया? लंदन, दिल्ली, वॉशिंगटन डीसी या फिर मॉस्को? तो इसका आयोजन आपका नई दिल्ली में किया गया, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। इस प्रकार 2024 में इसका कौन सा संस्करण था आपका? तो 2024 में इसका सेकंड संस्करण था। किसके द्वारा आयोजन किया गया था, अर्थात आयोजन करता कौन है इसका? तो आयोजन करता है आपकी फसाई, जो कि आपकी खाद्य नियामक रेगुलेटरी अथॉरिटी है ऑफ इंडिया की है। तो 2024 में यानी 2023 में इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो वो भी आपका दिल्ली में ही इसका आयोजन किया गया था। ये आपका फर्स्ट एडिशन था, जबकि 2024 में इसका सेकंड एडिशन है। 2024 में लगभग कितने कंट्रियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था? तो लगभग 30 आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थे आपके, जबकि आपके 70 से अधिक आपके इसमें कंट्री इन्वॉल्व हुए थे। इस बार 2024 में इसका आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका? तो क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन अमेरिका में किया गया, अर्थात ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अमेरिका के किस शहर में किया गया था? तो ये आपके डेलावायर शहर में किया गया था। अध्यक्षता इस प्रकार 2024 में किसने की थी? तो अध्यक्षता करने वाले यूएसए के राष्ट्रपति जो बिडेन के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। 2025 में इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 2025 में इसका आयोजन भारत देश अर्थात अपने देश में किया जाएगा। 2024 में इसका उद्देश्य क्या था आपका? तो उद्देश्य आपके जो आपका हिंद महासागर है आपका, वहां पर आपकी शांति स्थापित करना। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया। एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया? इस्लामाबाद, रांची, काबुल या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन आपके इस्लामाबाद शहर में किया गया, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। इस्लामाबाद आपके पड़ोसी पाकिस्तान की राजधानी है। भारत का प्रतिनिधि कौन था इसमें? तो भारत के आपके प्रतिनिधि थे एस जयशंकर, जो कि आपके फाइनेंस मिनिस्टर है, सॉरी फॉरेन मिनिस्टर हैं आपके। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, इस्लामाबाद। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया? कजान, मॉस्को, बीजिंग या बाकू? तो ब्रिक्स सम्मेलन 2024 का आयोजन आपके किया गया था कजान शहर में। कजान कहाँ का शहर है? तो ये आपका रूस का शहर है आपका। तो अध्यक्षता किसने की थी 2024 में इसकी? तो अध्यक्षता की थी आपके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने। भारत का प्रतिनिधि कौन था? तो भारत का प्रतिनिधि थे आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। वर्तमान में आपके ब्रिक्स की कितनी संख्या हो गई है आपकी? तो वर्तमान में इसकी संख्या यानी जो सदस्य संख्या है आपकी, वो है आपकी 10। जो लेटेस्ट इसमें देश कंटिन्यूस यानी आपका जो जुड़ा है,
वो है आपका इंडोनेशिया। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। कजान शहर में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की आयोजन किया गया। यूक्रेन शांति सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? म्यांमार, स्विट्जरलैंड, जर्मनी या फ्रांस? यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन आपके यूरोपियन कंट्री स्विट्जरलैंड में किया गया, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। यूक्रेन शिखर शांति सम्मेलन है क्या बेसिकली? तो आपके प्रेजेंट में आपके यूक्रेन और रशिया का जो वॉर चल रहा है आपका, उन दोनों की मध्यस्थता करने के लिए आपके स्विट्जरलैंड ने एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें कि यूक्रेन और रूस का युद्ध रुक सके, शांति स्थापित हो सके। जिसमें आपके यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं आपके जेलेंस्की, जबकि आपके रूस के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन, उन दोनों ने ही इस शांति सम्मेलन को नकार दिया, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, स्विट्जरलैंड। G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? जर्मनी, इटली, इंग्लैंड या जापान? तो G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन यूरोपियन कंट्री इटली में किया गया, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। भारत को आपके यहाँ पे गेस्ट की तरह बुलाया गया था, तो वो गेस्ट बन के गए थे आपके मोदी जी, अर्थात भारत का प्रतिनिधित्व भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी आपकी? तो अध्यक्षता की थी इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी ने। G7 में करंट में सदस्य संख्या कितनी है आपकी? तो इसकी संख्या है आपकी 7। स्थापना कब हुई थी इसकी? तो 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, इटली शहर। समुद्री सुरक्षा सहयोग पर 6th EAS सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? मुंबई, नागपुर, दिल्ली या फिर जयपुर? 2024 में इसका आयोजन आपके मुंबई शहर में किया गया, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। आयोजनकर्ता कौन था इसका? तो आयोजनकर्ता था आपका विदेश मंत्रालय। अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो अध्यक्षता इसकी की गई थी आपकी S जयशंकर जी के द्वारा। इसमें कितने लक्ष्यों को आपको टारगेट किया गया था? जो टारगेट दिए गए थे इसमें, वो आपके 6 टारगेट को सम्मिलित किया गया था। EAS का मतलब है ईस्टर्न एशियन शिखर सम्मेलन। तो इस प्रकार 2024 में इसका आयोजन मुंबई शहर में किया गया। परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका आयोजन किया गया बेल्जियम, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 2024 में इसका आयोजन किया गया बेल्जियम में। इस पर ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में इसका आयोजन किया गया था। 2024 में परमाणु शिखर सम्मेलन का जो उद्देश्य था वो क्या है? तो उद्देश्य आपके जितने भी एटम से रिलेटेड एनर्जी है उसको कंज्यूम करना, अर्थात कंजर्वेशन करना। परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन किसके द्वारा किया जाता है? तो परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के द्वारा किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपका? तो हेडक्वार्टर है आपकी वियना, ऑस्ट्रिया में। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन बेल्जियम में किया गया।
दावोस शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस संस्था ने किया? WEF, ILO, वर्ल्ड बैंक या IMF? तो दावोस शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन WEF संस्था के द्वारा किया गया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा किया गया। कहाँ पे किया गया था? तो ये ऑलरेडी नाम से ही पता चल रहा है कि ये दावोस शहर में ही इसका आयोजन किया गया था। उद्देश्य क्या था इसका? तो उद्देश्य है इसका आर्थिक स्थिति को सुधारना। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन किस शहर में किया गया? ब्रिस्बेन, पर्थ, सिडनी या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के शहर पर्थ में किया गया, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। पर्थ किस कंट्री का आपका शहर है? तो ऑस्ट्रेलिया कंट्री का ये शहर है। इसकी अध्यक्षता करने वाला कंट्री कौन सा हुआ? तो वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। इसमें आपकी जो भारत का प्रतिनिधि कौन गया था आपके? तो मोदी जी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। उद्देश्य क्या है? तो आपके हिंद महासागर में शांति स्थापना करना है, जिससे कि व्यापार को बढ़ावा मिल सके। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। भारत सऊदी अरब हज समझौता 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया? अबू धाबी, दुबई, जेद्दा या इनमें से कोई नहीं? तो भारत सऊदी अरब हज समझौता 2024 का आयोजन जेद्दा में किया गया। जेद्दा कहाँ पर एक का शहर है? तो ये आपका सऊदी अरब का ही एक शहर है। सऊदी अरब का ये शहर है। भारत का प्रतिनिधि कौन गया था? तो स्मृति ईरानी जी आपकी भारत की प्रतिनिधि बनकर यहाँ पर गई थी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। जेद्दा शहर में आपके भारत सऊदी अरब हज समझौता 2024 का आयोजन किया गया। इसमें प्रत्येक साल आपकी 1,40,020 सीटें आरक्षित की गई हैं तीर्थ यात्रियों के लिए भारत की तरफ से। तो कितनी की गई हैं? 1,40,020 सीटों पर आपकी सब्सिडी दी जाएगी हज यात्रियों के लिए। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? मॉरिशस, मालदीव्स, बांग्लादेश या श्रीलंका? ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। इसका आयोजन 2024 में मॉरिशस में किया गया। पहले इसकी जो सदस्य संख्या थी आपकी 4 थी, लेकिन ये 4 से बढ़कर 5 हो गई है, क्योंकि बांग्लादेश को इसका परमानेंटली मेंबर बना लिया गया है। कौन कौन से देश इसमें सम्मिलित हैं? तो वो है आपके भारत, मालदीव, श्रीलंका, मॉरिशस और बांग्लादेश। इस प्रकार इसके 5 देश सदस्य संख्या है। इसका सचिवालय कहाँ पर है? तो इसका सचिवालय श्रीलंका के शहर कोलंबो में है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। 2024 में इसका आयोजन मॉरिशस में किया गया, जिसमें बांग्लादेश को 5th सदस्य संख्या इसकी बनाई गई है, 5th नंबर इसको दिया गया। बिम्स्टेक बैठक 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? भारत, बांग्लादेश, नेपाल या उपरोक्त में से कोई नहीं? 2024 में इसका आयोजन बांग्लादेश की राजधानी ढाका में किया गया, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका
2 सही हो जाएगा। बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? तो बिम्स्टेक की जो स्थापना है वो 1997 में बैंकों की उद्घोषणा के बाद में इसकी स्थापना हुई थी। सदस्य संख्या कितनी है आपकी? तो सदस्य संख्या है इसकी आपकी 7। 2024 में इसका आयोजन बांग्लादेश की राजधानी थाईलैंड में किया गया, जबकि इसका मुख्यालय कहाँ पर है आपका बिम्स्टेक का? तो मुख्यालय है आपका ढाका, बांग्लादेश में। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। बांग्लादेश में 2024 का बिम्स्टेक का आयोजन किया गया। विश्व जल शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया? बाली, जकार्ता, सिंगापुर या बैंकॉक? तो विश्व जल शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन इंडोनेशिया के शहर बाली में किया गया, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। इसका कौन सा एडिशन था इसका 2024 में? तो इसका एडिशन था आपका 10th, यानी 10वां एडिशन का आयोजन इंडोनेशिया में किया गया। यह कब से आपका प्रारंभ किया गया था? तो ये आपका 1997 से इसका प्रारंभ किया गया था। भिन्न भिन्न वर्षों में इसका आयोजन किया जाता है। 2024 में इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी आपकी साझा समृद्धि के लिए जल। साझा समृद्धि के लिए जल। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। बाली शहर में विश्व जल शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। संघाई सहयोग संगठन की काउंसिल ऑफ हेड्स का स्टेट्स का बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? जो पहले संघाई सहयोग संगठन की बैठक की जो बात हुई थी वो पाकिस्तान में हुई थी। इसमें जो काउंसिल ऑफ हेड्स की बात हो रही है, इनकी बैठक कहाँ हुई थी, किस देश में हुई है 2024 में? तो कजाकिस्तान, पाकिस्तान, भारत या चाइना? तो 2024 में इसका आयोजन हुआ है कजाकिस्तान देश में। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। संघाई सहयोग संगठन का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो ये आपके चाइना की राजधानी बीजिंग में है। भारत इसका परमानेंट मेंबर है आपका। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। कजाकिस्तान शहर में आपके संघाई सहयोग संगठन की बैठक की गई। G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? दक्षिण अफ्रीका, भारत, ब्राजील या इंडोनेशिया? शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन आपके ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में किया गया, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो भारत का प्रतिनिधित्व आपके मोदी जी ने किया था। G20 के जो ट्रायो को समझ लीजिए, 2023, 24 और 25। इसको हम ट्राइड की परिभाषित करते हैं। इसमें आपका विकासशील देश भारत, दूसरा है आपका ब्राज़ील, और 2025 में इसकी जो बैठक होनी है ब्रिक्स की, सॉरी G20 की, वो आपकी दक्षिण अफ्रीका में होगी। तो ये करंट है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है, इन तीनों को मिला के इसका ट्राइड बनाया जाता है। तो इसकी जो G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन ब्राज़ील में किया गया, 23 में भारत में, 25 में दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, ब्राज़ील। नाटो शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया? वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, लंदन या टोक्यो? ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। वॉशिंगटन डीसी में नाटो 2024 की आयोजन किया गया। नाटो में आपके वर्तमान में कितनी सदस्य संख्या है आपकी? तो सदस्य संख्या है इसकी 32। लेटेस्ट कौन सा देश इसमें ऐड हुआ है? तो वो हुआ है आपका स्वीडन।
इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1949 में। इसका जो आर्टिकल नंबर 5 है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है इस नाटो शिखर सम्मेलन के लिए, क्योंकि इसका जो आपका मोटिव है वो आपके कलेक्टिव डिसीजन पे टेकिंग पावर आपको इशू करता है। कलेक्टिव पावर डिसीजन को मेक आउट करता है आपका। अब मतलब क्या हुआ इस बात का? मतलब ये हुआ कि अगर 32 देशों में किसी भी देश पर आपके कोई अदर कंट्री अगर हमला कर देती है तो वो आपके 32 के 32 कंट्री पे हमला माना जाता है। इसे कहते हैं कलेक्टिव पावर डिसीजन। आर्टिकल नंबर 5 में ये दिया गया है। तो नाटो शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन वॉशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी में किया गया। 13th विश्व व्यापार संगठन मंत्रिपरिषद शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, संयुक्त अरब अमीरात या जर्मनी? तो इसका आयोजन आपके संयुक्त अरब अमीरात में किया गया, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। इसकी सदस्य संख्या कितनी हो गई है? तो आपकी हाल ही में इसकी 166 सदस्य संख्या हो गई है। जो लेटेस्ट कंट्री इसमें ऐड हुआ है वो कौन सा हुआ है? तो वो हुआ है आपका तिमोर लेस्ते। इसका सदस्य बनने वाला 166वां कंट्री है आपका। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 3 सही होगा। संयुक्त अरब अमीरात में 13th विश्व व्यापार संगठन मंत्रिपरिषद सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। 19th नेम शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया? कंपाला, कोपेनहेगन, मेलबर्न या नई दिल्ली? तो 19th आपके नेम का मतलब है यहाँ पे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। इसका आयोजन 2024 में आपका कंपाला में किया गया। ये आपका अफ्रीकन शहर है। ये किसकी राजधानी है? तो ये आपकी राजधानी है आपके युगांडा की। ये युगांडा शहर 2024 से लेकर 28 तक इसका अध्यक्ष रहेगा। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर 1 से होगा। कंपाला शहर में 19th NAM शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। COP29 संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया? बाकू, कजान, मॉस्को या मुंबई? तो COP29 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहते हैं। इसका आयोजन 2024 में जो किया गया वो बाकू में किया गया है। बाकू आपका किस शहर में पड़ता है? यानी देश है जो अजरबैजान वे जान का एक शहर है जिसमें इसका आयोजन किया गया है। उद्देश्य क्या था इसका? तो उद्देश्य आपका जो पर्यावरण से संबंधित पर्यावरण वार्ता 2024 में आयोजन बाकू में किया गया। प्रतिनिधि कौन गया था? तो कीर्ति वर्धन करके नाम है आपके एक। कीर्ति वर्धन जी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। ये आप एक राज्य मंत्री हैं। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और अपने आप हमें सजेशन भी कमेंट में दे सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।